आगे हमारे सभी एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात, वक्त है पिक ऑफ द डे का। ठीक है, सिद्धार्थ जी की राय भी जान लें। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। आज का जो स्टॉक है वो झूमने वाला स्टॉक है, जो झुमा भी सकता है प्राइस से भी और प्रोडक्ट से भी। और ये स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवल। मैकडॉवल, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1210 का पिक ऑफ द डे के लिहाज से, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 1263 का। जो इनका बेस्ट कैटेगरी है पीएनए कैटेगरी, प्रेस्टीज एंड अबाउ, जहां पे प्रीमियम कैटेगरी है वहां पे ग्रोथ बहुत बम्पर है। इलेक्शन के वजह से कहीं पे भी ग्रोथ या वॉल्यूम्स में इंपैक्ट नहीं दिखा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है पीएनए कैटेगरी में। और सबसे बड़ी चीज, टकीला जो फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हाइट स्पिरिट ड्रिंक है अक्रॉस द ग्लोब, ये इंडिया में भी बहुत बड़ा ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। इनके कुछ एक प्रोडक्ट लाइन जो इस सेगमेंट में है, जो बहुत अच्छा वॉल्यूम्स कर रही है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पे खरीदारी की राय है। 1210 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1263 का पोजिशनल टारगेट। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2021 से काफी समय से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं फंडामेंटल। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल हमने इसमें एक्शन भी देखा था, अनिल जी के भी रेडार पर आया था, और आज सिद्धार्थ जी की तरफ से भी यहाँ पर आपको व्यू आते हुए। बिल्कुल, तो ये है मैकडॉवल, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए सिद्धार्थ जी, इंश्योरेंस कंपनीज पर आपसे राय लेनी है, क्योंकि कल एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, तीनों पर आपको अच्छा एक्शन था। हमने देखा बढ़िया नंबर्स एलआईसी की तरफ से भी आए थे। इंश्योरेंस कंपनीज पर क्या व्यू बना रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, एलआईसी मुझे सबसे ज्यादा टॉप बेट लगता है इन द पीएसयू इंश्योरेंस स्पेस, क्योंकि हमें लगता है कि एलआईसी में जिस हिसाब से खबरें हैं, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ इनको जो डाइल्यूशन का जो एक एक्सटेंशन मिल चुका है, ये एक बहुत स्ट्रांग खबर है इनके लिए। तो एलआईसी इंश्योरेंस स्पेस में मुझे टॉप बेट लगता है, फॉलोड बाय, अगर प्राइवेट में जाऊं तो एचडीएफसी लाइफ। हालांकि यूएस में इंश्योरेंस स्पेस बजिंग है। अगर आईटी स्पेंड्स की बात करें तो इंश्योरेंस पे सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, तो इंश्योरेंस ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा है, बट इंडिया में एलआईसी फॉलोड बाय एचडीएफसी लाइफ। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स। आइए ये सिद्धार्थ जी के लिए भी है बिल्कुल तैयार, सुपर डुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाएं। केमिकल स्पेस स्टॉक ढूंढ के लाया हूं, और ऐसे थोड़े से वीक बाजार में भी ये स्टॉक काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और वो है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल पे खरीदारी की राय है। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट करीबन 835 के आसपास रखना चाहिए, और पोजिशनल टारगेट 900 रुपए का रखना चाहिए सुदर्शन केमिकल पे। ये बनाती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, जिसमें इनका मार्केट शेयर है 35% का। स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है पिगमेंट्स में। काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात चल रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी करीबन 300 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव हुए थे। कामकाजी मुनाफा 30% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। डिमांड में रिवाइवल दिख रहा है मैनेजमेंट को, और साथ ही साथ स्टेडी प्राइसिंग है। सुदर्शन केमिकल पिगमेंट्स में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट शेयर कंपनी इन इंडिया, 35% के करीब का। इस पे खरीदारी करनी चाहिए सुदर्शन केमिकल। ओके, तो यह है आपके लिए सुदर्शन केमिकल, जहां पर आपको रखनी है नजर 835 और 900 के टारगेट। एक बार सिद्धार्थ जी से भी जरा इस पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, नोवेलिस की आईपीओ आ रही है, हिंडाल्को में भी काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है, क्या व्यू बनाना चाहिए सर इस काउंटर पे? देखिए दीपांशु, बेस मेटल्स पे सब जगह बहुत पॉजिटिविटी है, और मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम स्पेस में नोवेलिस का आईपीओ तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ हिंडाल्को फॉर पॉजिटिविटी। बट उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ मार्जिन भी इंप्रूव दिख रहे हैं ग्लोबली। एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, सबके प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी की तरफ मेटल जा रहा है, और हिंडाल्को नैल्को दोनों ही बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं आने वाले समय में। ओके, तो हिंडाल्को और नैल्को दोनों पर ही पॉजिटिव व्यू आपको बनाकर चलना चाहिए, दोनों में आपको एक्शन दिखेगा। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 10 की कमाई का। सिद्धार्थ सेनानी साहब बताएंगे हमें उनकी पसंद का शेयर। सिद्धार्थ जी बताएं। जी बिल्कुल जी, निवेश के रूप में जो स्टॉक खरीदना है वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी जिसका टारगेट आपको रखना है 121 का। काफी अच्छा लेवल्स है 121 का। मई 2024 यानी यही महीने से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर।
हाइड्रो पावर की मिनी रत्न कंपनी है एनएचपीसी। 7,000 मेगावाट से ज्यादा इनकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो 24 पावर स्टेशन से आती है। ओवरऑल जो चौथे तिमाही का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छे दिखे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा दिखा है, मार्जिन बढ़ते हुए दिखे हैं 270 बेसिस पॉइंट से। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, आरओई, वो मेंटेन करने की योजना है 16.5% के आसपास। इंप्रूविंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, FY25 में और भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस बेहतर हो सकते हैं। हाल में कुछ एमओयूज भी साइन किए गए हैं पंप स्टोरेज इत्यादि के लिए, जिसके कारण इनके एफिशिएंसी पे काफी अच्छा मजबूती दिखेगी। तो एनएचपीसी पावर सेगमेंट से, हाइड्रो पावर से खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए। 121 का टारगेट। ओके, 121 का टारगेट ये है आपके लिए एनएचपीसी में खरीदारी करने की राय। लिफाफा लेवल 101 पर खरीदे 121 के लक्ष्य के लिए। सिद्धार्थ सेदारी साहब की तरफ से रहा है। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.